प्रेमानंद बाबा हैं। आप देखो वृंदावन के अंदर हम लोगों को भी विशेष श्रद्धा है, ब्रजवासी लोगों का विशेष सम्मान करते हैं। हम लोग जाते हैं तो बेचारे हमारे चरण धोते हैं। इन्हीं चरणों में प्रेमानंद बाबा के हाथ लगे हुए हैं। इन्हीं चरणों में प्रेमानंद बाबा के हाथ लगे हुए हैं। उसी चरणामृत को उन्होंने पान किया है। ये वो चरण है ब्रजवासी के। वो स्थान है जहाँ पे आज भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी झूला झूलने के लिए आते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये प्राचीन झूला स्थली है, ये देख रहे हैं आप। और यहाँ पर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी झूला झूलने के लिए आते थे। ये जो आप झूला स्थली आप देख रहे हैं। अच्छा, आपके साथ स्वयं श्री जी होंगी तो मैं मानूंगा कि आप कृष्ण हो। जी जी बिल्कुल। अगर आपके साथ श्री जी नहीं है तो आप कैसे कृष्ण? जी। जब फिर गए हैं वो वापस, तब से राधा जी से किए कि महाराज चलो आप, बिना आपके बात बन नहीं रही है। आप जब तक नहीं चलोगे जब तक बात बनेगी नहीं। तब श्री जी स्वयं आई हैं। तब श्री जी ने यहाँ आके राधा नागा बाबा की जटा अपने हाथों से सुलझाई है। तब बाबा ने उसी क्षण दर्शन किए और दर्शन करके वो परम धाम को। देवता भी यहाँ इस जगह पे आने के लिए तरसते थे, क्योंकि ये देव स्वरूप हैं। ये जो पर्वत है ये आम पर्वत नहीं है, ये देव तुल्य। राधे राधे दोस्तों, ब्रजमंडल में आपका स्वागत है। ब्रज 84 कोस की यात्रा कर रहा हूँ। इस दौरान जितने भी संपूर्ण ब्रज 84 कोस में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से जुड़े हुए लीला स्थली हैं, उन सभी के दर्शन करा रहा हूँ दोस्तों। अभी मैं जा रहा था कामा, जिसे काम्यवन भी बोलते हैं और उसे आदि वृंदावन के नाम से भी जाना जाता है। तो रास्ते में ही एक स्थान पड़ता है जिसे कदम खंडी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और इस स्थान पर एक नागा बाबा हुआ करते थे। बताते हैं कि नागा बाबा जी को भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के दर्शन हुए थे। और दर्शन कुछ इस प्रकार थे दोस्तों कि यहाँ पर नागा बाबा तपस्या किया करते थे और भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की आराधना किया करते थे। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आए हुए थे, राधा रानी भी आई हुई थी और उनकी जटाओं को सुलझाया था दोस्तों। कुछ इस प्रकार के दर्शन हुए थे नागा बाबा जी को। और इस स्थान को कदम खंडी के नाम से जाना जाता है। नागा बाबा जी का यहाँ पर कदम खंडी में ही बड़ा ही सुंदर सा आश्रम है, मंदिर है। और उस स्थान के भी दर्शन कराएंगे जहाँ पर नागा बाबा जी को भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के दर्शन हुए थे दोस्तों। इस तरफ दोस्तों आश्रम है, मंदिर है, इधर ही है। इस स्थान को कदम खंडी के नाम से जानते हैं। और एक बार यहाँ का चारों तरफ का प्राकृतिक सौंदर्य आप देखें। ये स्थान चारों तरफ से सुंदर सुंदर पहाड़ों और प्राकृतिक रूप से सुंदर हरियाली से सजा हुआ यह स्थान है। ऊपर पर्वत पर भी लेकर के चलेंगे आपको। वहाँ पर रासमंडल बना हुआ, जहाँ पे आज भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी नित्य प्रतिदिन आते हैं, नित्य विहार लीला करने के लिए विराजते हैं दोस्तों। तो हम आपको संपूर्ण दर्शन कराएंगे कदम खंडी के। काम्यवन जा रहा था दोस्तों। काम्यवन वह स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने वृद्ध माता पिता के लिए 4 तीर्थ धाम जो उत्तराखंड के हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, उनको इसी स्थान पर प्रकट किया है कामा में दोस्तों। वो स्थान यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है आगे। कामा यह दोस्तों राजस्थान के भरतपुर ज़िले में पड़ता है। और ये जो कदम खंडी है यह दोस्तों लगभग बरसाने से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। 6 किलोमीटर मान लेते हैं। तो हम इस वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ कदम खंडी के दर्शन कराएंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। इस तरफ से रास्ता है, हम अंदर चलेंगे और कदम खंडी में हम आपको संपूर्ण कदम खंडी मंदिर के, और वहाँ पर अगर कोई पंडित जी होंगे तो उनसे संपूर्ण लीला भी जानेंगे। इसके अलावा एक कदम खंडी दोस्तों, ये जो आप चारों तरफ देख पा रहे हैं सुंदर वन है दोस्तों। इन जंगलों में ढेर सारे रासमंडल हैं और ढेर सारे भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के लीला स्थल हैं, उन सभी के दर्शन कराएंगे। तो वीडियो लंबी हो सकती है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं। बाकी यहाँ से भी मार्ग है, यहाँ से चलेंगे तो आगे से मुड़ना पड़ेगा और यहाँ से भी हम अंदर चलेंगे, यहाँ से भी आप चल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों कदम खंडी एक ऐसा दिव्य स्थान है जहाँ पर बड़ी संख्या में संत इन घने जंगलों में, इन पहाड़ों पर छोटी छोटी कुटिया बना करके तपस्या करते हैं दोस्तों। और ये देखें कितना प्राचीन वृक्ष है, ये देखें, दर्शन करें आप। ये पूरा स्थान ही दोस्तों अत्यंत सुंदर है प्राकृतिक रूप से। और हम जो है आपको इधर से लेकर के चलेंगे
आपको दर्शन कराएंगे दोस्तों। और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ तो एक सरोवर भी बना हुआ है दोस्तों, यहाँ पर ये देखें आप। और बहुत ही सुंदर बनाया गया है दोस्तों इस स्थान को। और इस तरफ जो है कदमखंडी मंदिर है दोस्तों, कदमखंडी आश्रम है। और यहाँ पर आपको द्वापर युग के प्राचीन कदम के वृक्षों के दर्शन होंगे। ये आप दर्शन करें, ये कदम के वृक्ष हैं, भगवान श्री कृष्ण के सबसे प्रिय वृक्ष कदम के वृक्ष। यहाँ पर भी आप दर्शन करें, यहाँ पर भी दर्शन करें, यहाँ पर भी कदम के प्राचीन दर्शन करें आप। और अंदर भी काफ़ी वृक्ष हैं, हम इसमें भी अंदर चल कर के आपको दर्शन कराने का प्रयास करेंगे दोस्तों। और जैसा कि मैंने बताया, ये स्थान कामा में पड़ता है दोस्तों, कदमखंडी कामा में पड़ता है। और बेशक यह स्थान बरसाना से बिल्कुल पास में है। तो अगर आप कामा आना चाहते हैं, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के सभी लीला स्थली के दर्शन कराना चाहते हैं, ब्रज के 4 धामों का दर्शन करना चाहते हैं, फिसलनी शिला के दर्शन करना चाहते हैं, साथ ही साथ भोजन थाली मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं, तो ये सभी मंदिर, और साथ ही साथ कदमखंडी के दर्शन करना चाहते हैं, तो ये सारे स्थान कामा में पड़ते हैं। कामा जो कि राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है दोस्तों। और इन सभी दर्शनों को करने के लिए आपको बरसाना या नंदगांव आना पड़ेगा, क्योंकि यह स्थान बरसाना नंदगांव से बिल्कुल पास में पड़ता है। और यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर वो स्थान है, वो सुंदर पहाड़ के दर्शन होते हैं, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने भगवान केदारनाथ, भगवान बद्रीनाथ, माँ यमुनोत्री, माँ गंगोत्री को आह्वान कर प्रकट किया था अपने वृद्ध माता पिता और साथ ही साथ ब्रजवासियों को दर्शन कराने के लिए, 4 धाम की यात्रा का पुण्य जो है प्राप्त करवाने के लिए दोस्तों। यहाँ की सुंदरता, यहाँ का सुकून, यहाँ का रमणीय वातावरण, यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य विलक्षण है, अद्भुत है, अकल्पनीय है दोस्तों। यहाँ अगर आप देखें तो कोई नहीं है दोस्तों, इतना शांति सुकून भरा स्थान है। और यहाँ पर भी एक प्राचीन कुंड के दर्शन होते हैं दोस्तों, ये दर्शन करिए आप। अद्भुत अद्भुत स्थान के मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। और ये जो कदमखंडी नामक स्थान है, ये छोटे मोटे क्षेत्र में नहीं फैला हुआ है दोस्तों, ये बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ यह स्थान है। तो मैं यहाँ आपको संपूर्ण दर्शन कराऊँगा जितना भी संभव होगा। और इस तरफ देखें आप, यहाँ पर कुटिया है, ये बाबा जी लोगों की कुटिया है, दिव्य संत लोगों की कुटिया है, जो कि इस घने वीरान जंगल में सुंदर पहाड़ों की तलहटी में आराधना करते हैं, तपस्या करते हैं भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के। ये दर्शन करें आप, ये दिव्य संतों की कुटिया है दोस्तों। और यहाँ पर प्राचीन वृक्ष वट के वृक्ष हैं दोस्तों, ये जो आप दर्शन कर पा रहे हैं, ये वट के वृक्ष के आप दर्शन करें। अत्यंत प्राचीन वट के वृक्ष हैं यहाँ पर, ये आप दर्शन कर पा रहे हैं। और ये देखिए आप, चारों तरफ वन है दोस्तों। और यहाँ पर बाबा जी की कुटिया है और बाबा जी विश्राम कर रहे हैं दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं। तो बाबा जी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी कदमखंडी का जो मुख्य स्थान है, मुख्य आश्रम है नागा बाबा का, उसके अभी दर्शन कराने बाकी हैं। ये कुछ ऐसे स्थान हैं दोस्तों जो कि कदमखंडी प्रांगण में ही हैं ये सब स्थान, तो इनके दर्शन करा। ये देखिए, अत्यंत प्राचीन द्वापर युग का यह कुंड है दोस्तों। चारों तरफ का अगर आप दृश्य देखें तो इसकी प्राचीनता, इसकी सुंदरता अद्भुत है। और इसमें आप अगर देख पाएँ तो कछुए हैं दोस्तों, देखें आप वहाँ पर भी, ये देखें कुंड में, ब्रज के कुंड में अगर आपको कछुए के दर्शन हो रहे हैं तो समझिए कि ये कुंड पवित्र द्वापर युग का कुंड है दोस्तों, ये दर्शन कर पा रहे हैं आप। दोस्तों हम आपको उधर भी लेकर के चलेंगे, आपको दर्शन उधर भी कराएंगे। और यहाँ पर आप आएंगे ना तो इतने दर्शन हैं कि आप घूमते रह जाओगे दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी कुटिया बनी हुई हैं। थोड़ा दर्शन करा देता हूँ आपको। और बीच बीच में आपको मोर भगवान की भी आवाज़ सुनाई दे रही होंगी, यानी भगवान श्री कृष्ण के मयूर रूप के सुंदर आवाज़ें भी सुनाई दे रही होंगी दोस्तों। ये देखें, यहाँ पर भी कुटिया और साथ ही साथ मंदिर भी बने हुए हैं दोस्तों। ये देखें, सबसे पहले तो ये दर्शन आप करें, कदम के वृक्ष के दर्शन। ये देखें दोस्तों, कदम के वृक्ष के आप दर्शन करें। ये कदम के वृक्ष
प्राचीन वृक्ष है, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के समय के वृक्ष है ये। आप वृंदावन में घूमे होंगे, मथुरा में घूमे होंगे, गोकुल में घूमे होंगे, लेकिन आपको कदम्ब के वृक्ष के दर्शन नहीं हुए होंगे। लेकिन यहाँ पर आपको दुर्लभ और प्राचीन कदम्ब के वन के दर्शन होते हैं। ये देखें आप, ये देखें, बहुत सारे कदम्ब के वृक्ष हैं दोस्तों, ये देखें आप। इसीलिए इस स्थान को कदम खंडी बोला जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको अनेकों कदम्ब के वृक्ष के दर्शन होते हैं इस स्थान पर। ये देखें आप, ये दिव्य वृक्ष है कदम्ब के, भगवान श्री कृष्ण के सबसे प्रिय वृक्ष है दोस्तों कदम्ब के वृक्ष, जिनके मैं आपको यहाँ पर दर्शन करा पा रहा हूँ। यहाँ पे अनेकों कुंड के दर्शन होते हैं, ये दर्शन करें आप, ये देखें। और यहाँ पे कुटिया बनी हुई है, ये दर्शन आप कर पा रहे हैं। बाबा जी लोगों की कुटिया है, बाबा जी लोग इसमें विश्राम कर रहे हैं, भजन करते हैं दोस्तों यहाँ पर, जैसा कि आप ये दर्शन कर पा रहे हैं। ये बाबा जी लोगों की कुटिया है दोस्तों। थोड़ा सा आपको अंदर भी दिखा देता हूँ, ये देखें आप, ये उन लोग का रसोई है, लकड़ी रखे हैं, लकड़ी की आंच पे खाना पकाते हैं बाबा जी लोग। ये उन लोग की कुटिया के मैं आपको दर्शन करा पा रहा हूँ। अगर हम देख पाएँ दोस्तों तो एक प्राचीन झूला स्थली बनी हुई है, ये आप दर्शन करें। और यहाँ पे लिखा भी है दोस्तों कि श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। दोस्तों ये वो स्थान है, बता देता हूँ आपको, बहुत ही दिव्य स्थान है। ये वो स्थान है जहाँ पे आज भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी झूला झूलने के लिए आते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये प्राचीन झूला स्थली है, ये देख रहे हैं आप। और यहाँ पर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी झूला झूलने के लिए आते थे। ये जो आप झूला स्थली आप देख रहे हैं, और इस स्थान को आज भी संभाल करके रखा गया है। और ये देखें आप, कितना अद्भुत दर्शन है यहाँ पर। ये भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की प्राचीन द्वापर युग की झूला स्थली है, और यहाँ पे आज भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी आते हैं, नित्य प्रतिदिन आते हैं यहाँ पर झूला झूलने के लिए। जिस चीज़ के मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ, ये बहुत ही दिव्य अलौकिक अद्भुत स्थान के दर्शन करा रहा हूँ भगवान के। और यहाँ पर कदम्ब के वृक्ष के आप दर्शन कर पा रहे हैं। और यहाँ पास में ही एक कुंड भी है, इस कुंड के भी आपको दर्शन कराते हैं। अभी अभी हमने आपको एक कुंड के दर्शन कराएं। और एक यहाँ पर भी अत्यंत दिव्य प्राचीन सरोवर है, ये देखें आप। इन खूबसूरत पहाड़ों की तलहटी में इतने सुंदर सुंदर स्थान के दर्शन हो पा रहे हैं। ये सभी स्थान भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के द्वापर युग की लीला स्थली रहे हैं दोस्तों। ये दर्शन करें आप, है ना अद्भुत दर्शन। जब भी आप कदम खंडी आएँ तो कदम खंडी में चारों तरफ घूमें, दूर दूर तक। मेरे समझ में लगभग 500 मीटर से ज़्यादा 1 किलोमीटर की दूरी में पूरा कदम खंडी फैला हुआ है। तो यहाँ पे आपको भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के अनेकों द्वापर युग के लीला स्थली के दर्शन होंगे। ये सब प्राचीनता की ही निशानी है दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे घाट भी बना हुआ है पक्का, और अत्यंत पवित्र और दुर्लभ सरोवर के आपको दर्शन करा रहा हूँ दोस्तों, ये दर्शन करें आप। और यहाँ पर बाबा जी की एक कुटिया है, संत की कुटिया है दोस्तों। और यहीं पर भगवान के झूला झूलने का स्थान है। और यहाँ पे संत की समाधि बनी हुई दोस्तों, दिव्य संत की समाधि। संत जी का नाम भी लिखा हुआ श्री काका बल्लभ जी, ये आप दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पे बाबा जी की कुटिया बनी हुई है, देखें बाबा जी भी बैठे हुए हैं। और अभी हम आपको इधर भी लेकर के चलेंगे, तो संपूर्ण दर्शन कराएंगे यहाँ के। अभी तो हम आपको जो कदम खंडी में मुख्य नागा बाबा जी का आश्रम है, वहाँ के संपूर्ण दर्शन आपको कराएंगे। राधे राधे बाबा। और यहाँ पे बाबा जी के दर्शन होते हैं दोस्तों। इनकी एक छोटी सी कुटिया। बाबा आप यहीं पे तपस्या करते हैं? ये आपकी कुटिया है? अच्छा अच्छा, तो बाबा जी की एक कुटिया है दोस्तों। यहाँ पर आज बाबा अपना जीवन भगवान के चरणों में व्यतीत करते हैं। भगवान के चरणों में जो है कि आराधना करते हैं बाबा दोस्तों, जिनके मैंने दिव्य दर्शन कराएं। और ये दर्शन करें आप, ये भगवान के दिव्य दर्शन है दोस्तों, वो भी कदम्ब के वृक्ष पर। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के कदम्ब के वृक्ष पर दर्शन हो रहे हैं दोस्तों, कदम खंडी में। ये दुर्लभ दर्शन है, ये दर्शन करें आप। भगवान श्री कृष्ण के कदम्ब के वृक्ष पर साक्षात दर्शन हो पा रहे हैं दोस्तों इस स्थान पर। भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज़्यादा प्रिय था कदम्ब का वृक्ष, इसी की डाल पर वो बैठा करते थे,
बंसी बजाया करते थे दोस्तों। ये दर्शन करें आप। नंदगांव में टेर कदम्ब नाम का एक स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में कदम्ब के वृक्षों पर चढ़ कर के अपनी गायों को पुकारते थे, बुलाते थे दोस्तों। बिल्कुल वैसा ही दिव्य दर्शन यहाँ पर हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण कदम्ब की डाल पर चढ़े हुए हैं, पैर पर चढ़े हुए हैं दोस्तों, और दिव्य दुर्लभ दर्शन आपको करा पा रहा हूँ। मयूर रूप भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों। अभी बाबा जी ने मुझको बताया कि ये वाला जो स्थान है, इसी स्थान पर नागा बाबा जी को भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के दर्शन हुए थे दोस्तों। तो हम इसके अंदर प्रवेश करने का कोशिश करते हैं, आपको दर्शन कराते हैं दोस्तों। अनेकों कदम्ब के वृक्ष हैं इन खूबसूरत पहाड़ों की तलाटी में, इसी वजह से इस स्थान को कदम खंडी बोला जाता है। ये आप देखें, सभी कदम के वृक्ष हैं हर तरफ, अगर आप नज़र दौड़ाएं तो सब तरफ। और ये जो आप देख रहे हैं ये दोस्तों रासमंडल है, थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देखें रासमंडल बना हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं। तो कृपया इन स्थानों पर आएँ, तो आपको इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ कि ये कैसे स्थान है। तो इसके ऊपर ना चढ़े दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आज भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी आते हैं रासलीला करने के लिए। ये आप दर्शन कर पा रहे हैं, ये कदम के वृक्ष। और ये वो स्थान है दोस्तों जहाँ पर नागा बाबा की जटाओं को भगवान श्री कृष्ण राधा रानी स्वयं आए हुए थे सुलझाने के लिए, और बड़ा ही दिव्य दर्शन है। और यही वो स्थान है जहाँ पर नागा बाबा ने तपस्या करी थी दोस्तों। और इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी आए हुए थे, उनकी जटाओं को सुलझाया था दोस्तों। ये आप दर्शन करिए, स्थान कितना दिव्य है दोस्तों, ये दर्शन करिए आप। और यहाँ पे अनेकों रासमंडल बने हुए हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं ये सभी रासमंडल बने हुए हैं दोस्तों। ये दर्शन करें आप, ओ हो अद्भुत दर्शन है दोस्तों। और यही वो स्थान है, ये जो आप दर्शन कर रहे हैं, इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी ने नागा बाबा की जटाओं को सुलझाया था दोस्तों। अभी बताता हूँ क्यों सुलझाया था, वो सब कुछ बताऊँगा दोस्तों। अभी दोस्तों हम अंदर प्रवेश कर चुके हैं, अभी आपको हम दिखाते हैं। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये दोस्तों रासमंडल बने हुए हैं, ये जो आप दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पे चरणों के निशान के भी दर्शन बने हुए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और जब भी यहाँ आएँ तो इसके ऊपर ना चढ़े दोस्तों, क्योंकि इन स्थानों पर आज भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी आते हैं, रासलीला करते हैं। और रासलीला क्या होती है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ वीडियोज़ में बहुत सारी। रासलीला से तात्पर्य भगवान आते हैं, राधा रानी आती हैं, उनके सखा सखी भी आते हैं, यहाँ पर नृत्य करते हैं, कीर्तन करते हैं, खेलन लीला करते हैं। और ये सारी लीलाएँ रास लीलाएँ कहलाती हैं दोस्तों। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी ने अपने सखा सखियों संग, संपूर्ण ब्रजवासियों संग, पूरे ब्रज 84 कोस में अनेकों दिव्य लीलाएँ की थी दोस्तों। तो वो लीलाएँ आज भी वह यहाँ आते हैं, करते हैं दोस्तों, खेलते हैं, नृत्य करते हैं, भजन करते हैं। और भजन नृत्य के समय जो है उनके पायल की, घुंघरू की, ढोलक की आवाज़ें सुनाई देती हैं दोस्तों। उनको सुनाई देती हैं जो भक्ति भाव से होते हैं, जो दिव्य संत हैं, जो यहाँ तपस्या कर रहे हैं, जो भक्ति में लीन हैं, उनको आज भी नित्य प्रतिदिन इन स्थानों पर भगवान के होने के, भगवान के रासलीला करने की आवाज़ें नित्य प्रतिदिन सुनाई देती। ये भी देखें, यहाँ पर भी रासमंडल, यहाँ पे अनेकों रासमंडल बने हुए हैं दोस्तों, ये देखें आप। और ये जो रासमंडल के पीछे बना हुआ है दोस्तों, इसे सिंहासन बोलते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं इस तरह से, ये जो है इसे सिंहासन बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पर राधा रानी भगवान श्री कृष्ण विराजते हैं, आज भी आते हैं, विराजते हैं, यहाँ वो बैठते हैं। और इसके अलावा राधा रानी भगवान श्री कृष्ण जो है, राधा रानी की अष्ट सखियाँ, भगवान श्री कृष्ण सखा रासलीला करते हैं, इस पे रासलीला करते हैं। वो जो है इस रासलीला का आनंद लेते हैं और स्वयं भी रासलीला करते हैं उनके साथ दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ तो कुछ समाधि भी बनी हुई है। रासलीला रासमंडल तो हैं ही, इसके अलावा यहाँ पर कुछ समाधियाँ भी बनी हुई हैं। जैसे कि ये आप देख पाएँ तो ये समाधि स्थल है, और ये जो गोल गोल बने हुए हैं ये रासमंडल है दोस्तों। अगर मैं ये देख पाऊँ तो ये है श्री सिद्ध बाबा महाराज, श्री 1008 श्री सिद्ध बाबा महाराज, ये उनकी समाधि लग रही है दोस्तों। ये आप दर्शन कर पा रहे हैं, ये दिव्य दर्शन मैं आपको करा पा रहा हूँ। और ये वही स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी ने नागा बाबा जी को दर्शन दिए थे दोस्तों। हुआ कुछ यूँ था कि नागा बाबा यहाँ तपस्या किया करते थे इसी स्थान पर। तो बाबा जी की बड़ी बड़ी जटाएँ थीं। हुआ ये दोस्तों कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी
सबसे पहले आए तो उनकी जटाओं को उलझा दिया उन्होंने, वृक्ष में उनकी जटाओं को उलझा दिया। इसके बाद नागा बाबा की जटाएं जब उलझ गईं तो वो छुड़ाने का प्रयास किए, नहीं छूटी तो वो समझ गए कि भगवान के दर्शन अब मुझे हो रहे हैं, भगवान ही आए हुए थे जिन्होंने जटाओं को मेरी उलझा दिया। इसके बाद और भी साधु संत थे तो वो आए, उन्होंने सोचा कि बाबा जी की जटाओं को सुलझा दें, छुड़ा दें। जब वो छुड़ाने के लिए आए तो नागा बाबा ने मना कर दिया, बोला कि ऐसा है जिन्होंने उलझाया है वही सुलझाएंगे आकर के। तो उसी के कुछ देर बाद जो है फिर से भगवान श्री कृष्ण राधा रानी प्रकट हुए और उनकी उलझी हुई जटाओं को सुलझाया, छुड़ाया। तो इस प्रकार नागा बाबा को दर्शन हुए भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के इसी स्थान पर। तो इस दिव्य भजन स्थली के दर्शन कराया। यह दोस्तों नागा बाबा की तपस्थली भी है और इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी ने उनको दर्शन दिए। तो इस वजह से ये भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की प्रकट स्थली भी है, ये आप दर्शन करें आप। और यहाँ पर एक शिला दिख रही मुझे दोस्तों इस भजन स्थली पर, इस तपस्थली पर, बड़ी ही प्राचीन दिख रही है। यहाँ से आप दर्शन करें। अब उस शिला का भी द्वापर युग का महत्व होगा दोस्तों, क्योंकि वो शिला भी द्वापर युग की ही लग रही है। वो जो आप देख पा रहे हैं उसका विशेष महत्व होगा। हम पूछेंगे यहाँ के जो भी पंडित जी होंगे, पुजारी होंगे दोस्तों, बाकी इस दिव्य स्थान के आप दर्शन करें। अब चलते हैं दोस्तों नागा बाबा के आश्रम में, और जो कि सामने से रास्ता है अंदर की तरफ। ठंडी ठंडी हवाओं की आवाज़ सुन पा रहे होंगे दोस्तों। और यहाँ पे मुझे कुआं भी दिख रहा है दोस्तों। ये स्थान जो आप देख रहे हैं, प्राचीन कुआं भी यहाँ दिख रहा है। और कुएं के बिल्कुल उस तरफ बगल में ही एक कुंड भी है। इन सभी स्थानों के बारे में हम यहाँ के जो भी मुख्य पुजारी होंगे, पंडित जी होंगे, उनसे ज़रूर जानने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो में आएंगे दोस्तों तो ज़रूर आपको बताएंगे, अगर वीडियो में नहीं आएंगे तो हम उनसे जानकारी ले करके आपको बताएंगे। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य दर्शन आप करें कदम खंडी में, अद्भुत दर्शन है, ये दर्शन करें आप। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य दर्शन हो रहे हैं आपको कदम खंडी में दोस्तों। इस स्थान को बोलते हैं सुनौरा की कदम खंडी। ये मुख्य मंदिर है, चल करके हम आपको दर्शन कराएंगे। और अभी तो आप भगवान श्री कृष्ण के मयूर रूप के दर्शन करें कदम खंडी के बिल्कुल मुख्य द्वार पर, प्रवेश द्वार पर। ये है सुनौरा की कदम खंडी। और चलते हैं आपको यहाँ के संपूर्ण दर्शन कराते हैं। ये दोस्तों हम मंदिर प्रांगण में प्रवेश कर चुके हैं, ये आप देख पा रहे हैं। और ऊपर मैंने देखा कुछ संत हैं, श्रद्धालु हैं, जो कि भोजन प्रसादी कर रहे हैं। तो जो भी श्रद्धालु या फिर संत यात्रा करते हैं और यहाँ पर रुकते हैं तो बाबा जी लोग यहाँ पे उनको भोजन प्रसादी ज़रूर करवाते हैं दोस्तों। जी हाँ, ये देखें आप। और ये देखें कितना अद्भुत स्थान है, और साथ ही साथ प्राकृतिक रूप से बड़ा ही रमणीय स्थान है दोस्तों। यहाँ पर ये देख रहे हैं ठहरने की भी व्यवस्था बनी हुई है। अगर आप यात्रा कर रहे हैं, स्पेशली जो ब्रज 84 कोस की पैदल यात्रा करते हैं, और यात्रा करते करते जब अंधेरा हो जाता है दोस्तों, तो ऐसे ही दिव्य स्थानों पर वह रुक करके विश्राम करते हैं दोस्तों। ये दिव्य स्थान है कदम खंडी। दिखाता हूँ चल करके आपको कि यहाँ पे किस प्रकार संत श्रद्धालु भोजन प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं दोस्तों इस कदम खंडी में। ये आप दर्शन करें दोस्तों। यहाँ पर हम आपको सबसे पहले तो मंदिर में दर्शन करा देते हैं। और यहाँ पर आप दर्शन करें दोस्तों। कुछ इसी प्रकार का दृश्य था जब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी स्वयं आए हुए थे नागा बाबा की जटाओं को सुलझाने के लिए। ये दर्शन करें आप। बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया गया है दोस्तों। और दिखाता हूँ आपको, दर्शन कराता हूँ। ये देखें नागा बाबा जी हैं, और भगवान श्री कृष्ण देखें उनकी जटाओं को सुलझा रहे हैं। और राधा रानी उनके लिए भोजन लेकर के आई हुई थी, नागा बाबा जी के लिए वो पीछे भोजन लेकर के खड़ी है दोस्तों। ऐसा ही दर्शन हुआ था नागा बाबा जी को, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के, जो कि यहाँ आप विग्रह स्वरूप में दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। दिव्य कदम खंडी में मैं आपको नागा बाबा, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन स्वरूप के दर्शन करा पा रहा हूँ दोस्तों। ये दर्शन करें आप। और यहाँ पर बगल में
अगर आप देखें तो झूला बना हुआ है दोस्तों, ये दर्शन करें आप। ये झूला स्थली है भगवान के लिए, और यहाँ पर दीवार पर बना हुआ है दोस्तों कि किस प्रकार कदम्ब के वृक्ष में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ने नागा बाबा की जटाओं को सुलझाया था। ये देखिए कदम्ब के वृक्ष में जो है दोस्तों नागा बाबा की जो जटाएं थीं वो उलझ गई थी। ये देखें आप, ये कदम्ब के वृक्ष हैं दोस्तों, और नागा बाबा की जटाएं उलझी हुई हैं, और भगवान श्री कृष्ण छुड़ा रहे हैं उनकी जटाओं को, और राधा रानी पीछे खड़ी हैं दोस्तों। बिल्कुल कदम खंडी का जो सुंदर परिदृश्य है, चारों तरफ सुंदर पहाड़ हैं, उनके यहाँ पे आप दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। ये दर्शन करें आप। यहाँ पर भोले बाबा के भी बड़े सुंदर दर्शन होते हैं दोस्तों। ये देखें आप दोस्तों, जब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी यहाँ पर नागा बाबा की जटाओं को सुलझा रहे थे तो भगवान शिव यहाँ विराजमान होकर के उनके इस सुंदर दृश्यों का दर्शन कर रहे थे दोस्तों। और ब्रज में जितनी भी लीलाएं हुई हैं उन सभी लीलाओं का साक्षात दर्शन भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान शिव ने अपने आँखों से किया था दोस्तों। तो जब ये भी लीला हो रही थी यहाँ पर, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी नागा बाबा की जटाओं को सुलझा रहे थे, तो भगवान शिव इस सुंदर लीला का भी दर्शन इस स्थान से किए थे दोस्तों, इस कदम खंडी में। श्री नागाजी महाराज जन्मभूमि उनकी पैगाम में थी। पैगाम में जन्मभूमि थी महाराज, ब्राह्मण थे। श्री नागाजी महाराज पैगाम से संबंधित ब्राह्मण थे जन्मभूमि। और जो है क्या है, कुकरावन में उन्होंने दीक्षा ली। कुकरावन निम्बार्क आचार्य है, वहाँ भी उन्होंने भजन किया। परिक्रमा करते थे। परिक्रमा के समय उनकी यहाँ कदम की झाड़ियों में या करीलों में उनकी चोटी रह गई, तो उन्होंने उन जिसने जाया वो सो जाएगा, कई दिन तक खड़े रहे। अच्छा, उनकी जटा उलझ गई थी तो कई दिन तक खड़े रहे? हाँ। अच्छा। तब साक्षात भगवान श्री कृष्ण आए। वन की बाबा मैं ऐसे नहीं मानूंगा, आपके साथ जो है क्या है राधा रानी होंगी, प्रिया जी नहीं। तो ठाकुर जी प्रिया जी को लेकर के आए। प्रिया प्रीतम दोनों ने उनकी घट को सो जाया है। नागाजी महाराज की कदम खंडी कहलाती है। सामने इनकी समाधि स्थल है। ये समाधि स्थल है? हाँ, सब उधर में सब। और ये इधर कृष्ण कुंड के नाम से जाने जाते हैं। ये वृक्ष हैं प्रसाद जो दिख रहे हैं, ये भगवान श्री कृष्ण के समय के ही पहाड़ पर्वत लता पता सब उसी समय से यहाँ विराजित हैं और नित्य लीला यहाँ होती है। ये कर्मखंडी का पूर्ण तत्व है। आज भी बरसाने वाले गोस्वामी लोग, श्री जी के पुजारी लोग यहाँ साल में एक बार बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सब अपने परिवार से आते हैं, भोग लगाते हैं। और यहाँ ठाकुर जी का रास होता है या पीतम का भंडारा होता है, पूजन होता है, आनंद मंगल होता है। श्री बोलो राधे राधे। नंद के लाला की जय हो, राधा रानी की जय हो। देखो कितना सुंदर दृश्य है, मनोहर कृष्ण कुंड का दर्शन है। ये कदम खंडी स्थान है। यहाँ ये बहुत सिद्ध स्थान है नागा बाबा का। जी जी। जो प्राचीन संत हुए थे नागा बाबा, नागा संप्रदाय से, वो प्राचीन ये जो है यहाँ वो ये परिक्रमा स्थल में आता है। जी जी। जब बाबा परिक्रमा कर रहे थे तो इसी स्थान से वो निकलते थे। अच्छा अच्छा। तो बहुत बार निकलते थे, लेकिन एक बार, हाँ, अच्छा, एक बार उनकी जटा इसी वृक्ष में उलझ गई। कदम के वृक्ष में? हाँ जी, एक वृक्ष में लताओं में जी जी। वो उलझ गई। और उसके बाद वो बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वो अपने आप से संभव नहीं हुआ वो निकलना। जी जी। तो बाबा ने सोचा ये कौन सी लीला है, क्योंकि बाबा भी पहुंचे हुए थे, दिव्य थे। बिल्कुल बिल्कुल। और जब भगवान तो भगवान है जी, और भगवान और भक्त हमेशा एक दूसरे से टच में रहते हैं। जी जी। जैसे मोबाइल से और नेटवर्क। जी बिल्कुल बिल्कुल। मोबाइल से अगर नेटवर्क टच में नहीं होगा तो ये मोबाइल किसी काम का नहीं है। बिल्कुल ऐसा उसी प्रकार अगर भगवान से अगर भक्त टच में नहीं होगा तो भगवान किसी काम के नहीं है। भगवान का फिर क्या करेंगे? जब भक्त से अगर वो टच में नहीं होंगे तो भगवान का क्या अर्थ रह जाएगा। तो दोनों आपस में टच हुए, तो भगवान की प्रेरणा से या नंदलाला राधा रानी की प्रेरणा से उनको कोई दिव्य एहसास हुआ कि जिसने ये किसी ने ये इसको एक
लीला है, ये लीला है एक भगवान क्रिएट की, एक बनाई हुई लीला है। तो भगवान अब की ही जिसने लीला इसको है। बनाया है वो ही इसका एंड करेगा, वही बिल्कुल, जिसने इसको ऑन किया है वही इसको ऑफ करेगा। जिसने जटा उलझाई वही सुलझाएगा। कहने का यही तात्पर्य बाबा है। को इस बात का तो आभास राधा है। रानी के आस लेके, वो राधा रानी के परम भक्त थे, जी जी तो राधा रानी की आस लेके वो यहाँ बैठ गए और बैठे रहे, राधा 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 निरंतर रटते राधा की प्रेरणा से कृष्ण, राधा की प्रेरणा से कृष्ण प्रथम आए यहाँ। अच्छा अच्छा, तो महाराज कृष्ण को जी, भेजा। हम थोड़ा सा आपको रोकना चाहेंगे। जी जब उनकी जटा उलझ गई, जी परिक्रमा कर रहे थे, इसी स्थान पर आए जी और उनकी जटा उलझ गई, जी तो वो कई दिनों तक उलझी ही रही। जी जी जी। अच्छा अच्छा, तो इसका इसके बाद कोई उनको बिल्कुल आभास हो गया कि बिल्कुल ये बिल्कुल। जटा जो है भगवान ने ही उलझाई है, बिल्कुल, जब तक देखो इसमें उलझी रही, कई दिनों तक उलझी और वो रही, खड़े रहे वहाँ। और वो खड़े रही, वो उसी अवस्था में खड़े रहे। जी जी क्योंकि जब उलझे क्योंकि निरंतर राधा नाम की, क्योंकि जब राधा जी से मिलन होने की संभावना है तो उससे पहले बहुत, जैसे तूफान से पहले शांति आती है ना, तो राधा जी को आने से पहले बहुत दिन तक एकदम से, क्योंकि निरंतर राधा नाम की ध्वनि गूंज रही थी और पास। अच्छा अच्छा, क्योंकि जब बाबा की जटा उलझ गई जी। तो बाबा एक ही काम पे लग गए कि उन्होंने राधा 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 नाम राधा, जप करने लगे। जी, तो उससे सारा वातावरण एकदम से राधामय ऐसा हो गया। शांत, राधामय शांत हो गया। अच्छा, क्योंकि उसके बाद तूफान आने वाला है, बिल्कुल भगवान आने वाले। भगवान आने वाले हैं। जी जी, तो राधा 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 रटते तो राधा जी की प्रेरणा से कृष्ण आए। अच्छा अच्छा तो जब कृष्ण आए तो कृष्ण ने कोशिश की अच्छा, जटा को सुलझाने की। वन की, आप कौन जी, पूछा, अच्छा, किसने? वन में कृष्ण और मुझे भेजा है राधा जी ने। वन नहीं, बाबा जी ने पूछा कि आप कौन? हाँ। अच्छा अच्छा, तो बाबा ने कहा, वो कृष्ण ने कहा मैं कृष्ण, राधा राधा जी ने मुझे भेजा है। अच्छा, वन की ऐसे कैसे भेजा है, ऐसे कैसे मान लूं मैं कौन ही ने भेजा हाँ है। हाँ वन नहीं भाई, मैं बताओ क्या प्रमाण दूं, हाँ। आप बताओ बाबा क्या प्रमाण दूं। अच्छा, भगवान तो- श्री कृष्ण कह रहे हैं नागा बाबा से कि मैं आपको क्या प्रमाण प्रमाण दूं कि आप भगवान मुझे, श्री मैं कृष्ण भगवान हूँ? कृष्ण हूँ। अच्छा, जी जी, तो बोले कि भाई तो अगर प्रमाण दो कुछ। हाँ, तो उनकी बाबा क्या प्रमाण दूं। जी जी, तो आप, मैं तो जब मानूंगा कृष्ण जी, आप योगल सरकार होंगे, अच्छा, आपके साथ स्वयं श्री जी होंगी तभी- तो मैं मानूंगा कि आप कृष्ण हो। जी जी, बिल्कुल, अगर आपके साथ श्री जी नहीं है तो आप कैसे कृष्ण। जी, जब फिर गए हैं वो वापस, भगवान तब श्री से कृष्ण राधा वापस जी से किए कि महाराज चलो आप, हाँ, बाबा बिना मान ही आपके नहीं बात रहे। बन नहीं रही है। आप जब तक नहीं चलोगे जब तक बात बनेगी नहीं। जी जी, तब बिल्कुल, श्री जी स्वयं आई हैं, तब श्री जी ने यहाँ आके राधा नागा बाबा की जटा अपने हाथों से सुलझाई। सुलझाई है। जी, तब बाबा ने उसी क्षण दर्शन किए और दर्शन करके वो परम धाम को चले गए। बोल नंद के लाला की। जय हो जय हो। ये यहाँ का पूरा आनंद है। जी जी, बिल्कुल। अब ऊपर बाबा की गुफा है, रासमंडल है। पंडित जी, हम चाहेंगे इस कुंड के बारे में कुछ बताएं आप। ये कृष्ण कुंड के नाम से जाना जाता है। ये बाबा कृष्ण, ये हाँ, ये कृष्ण कुंड के नाम से जाना जाता है। कृष्ण कुंड है बाबा, ये इसमें स्नान करते हैं नित्य प्रति, अच्छा और बाबा भजन करते बैठ के यहाँ। अच्छा, सब जगह बाबा ने घूमे हैं, भजन किया। ये बाबा की नित्य लीलाओं की ब्रज 84 कोस में आता। बाबा बहुत बार भजन करते, परिक्रमा। अच्छा, जी जी। तो- इस कुंड में नागा बाबा स्नान किया करते थे। हाँ, नागा बाबा इसी कुंड में स्नान किया है। अच्छा अच्छा, ये प्राचीन है, जी बिल्कुल ये बिल्कुल। प्राचीन है। प्राचीन काल में ये और प्राचीनतम स्थिति में था। जी जी, तो जैसे जैसे समय बीतता जाता है वो चीजें परिवर्तन होता चला जाता है, जी, लेकिन स्थान वही है। स्थान वही है। स्थान वही है और रज भी वही है, मिट्टी जी, भी वही है। जी जी, क्योंकि ये लोग, ये चीज ब्रज में दो, यमुना जी और ब्रजराज, ये और गिरिराज जी, जी जी, ये तीन चीजें जो आज तक वो उसी युग की और वैसी ही हैं। जी जी, बिल्कुल। उनकी तो वो ही महत्वता है और वो ही गुणवत्ता है। जी, गुणवत्ता महत्वता वो ही है उसी काल की। प्राचीनता भी वही है। जी बिल्कुल, गुणवत्ता में यमुना जी की में थोड़ी कमी है, हम लोगों की द्वेष भावना के कारण। बिल्कुल बिल्कुल। यमुना जी की पवित्रता में, गुणवत्ता में थोड़ी कमी है, हम लोगों की सिर्फ आपसी द्वेष भावना के कारण। अन्यथा जी जी, गुणवत्ता भी वही है। अगर द्वेष भावना खत्म कर दें तो गुणवत्ता भी वही है जी और पवित्रता भी वही है, महत्वता भी। जी जी, बिल्कुल। गुलनंद के लाला की जय हो। जय हो।
महाराज जी अभी हम कहाँ चल रहे हैं दर्शन करने ऊपर? आप इस समय नागा बाबा जी की रास गुफा में, भजन करने की गुफा में, अच्छा और कन्हैया जी की और युगल सरकार की श्री जी की रास मंडल की जगह पे, जहाँ रास किया है सबसे ऊंची चोटी पे, अच्छा। तो वहाँ आप लोग दर्शन करने चल रहे हैं। वहाँ पे रास मंडल और गुफा दोनों है? हाँ, नीचे गुफा है जहाँ बाबा ने भजन किया है, अच्छा अच्छा, और ऊपर रास मंडल है जहाँ युगल सरकार नित्य रास करने आते थे। अच्छा अच्छा। तो ये युगल सरकार की रास मंडल की भी जगह है, ऊपर पर्वत पर ये सीढ़ियाँ, ये इसकी जगह है चढ़ने की। प्रथम इसको प्रणाम करिए। जी जी जी। ये सिद्ध बाबाओं की बहुत, ये आप जिस भूमि पे चल रहे हैं ना, ये भूमि पे चलने से आपकी पग यात्रा हो रही है। ब्रज में आप आओगे तो 3 तरीके से यात्रा होती है। प्रथम आप आए तो यहाँ आपकी पग यात्रा, आप चल रहे हो। जी जी। एक आप नाम मुख से लेते हो, राधा कृष्ण जो नाम लेते हो, नंदलाला, वो मुख्य यात्रा हो गई। एक नजर यात्रा है जो आप दर्शन कर रहे हो, ये नजर यात्रा है। ब्रज में 3 यात्राएं बिल्कुल, और ये भगवान की प्रेरणा से ही होता है। आप ब्रज में नहीं आ पाओगे क्योंकि इरादे रोज बनते हैं, बनकर बिगड़ जाते हैं, लेकिन ब्रज धाम में वही आते हैं जिन्हें हमारी युगल सरकार बुलाते हैं। बिना उनकी कृपा के कोई भी ब्रज धाम नहीं आ सकता। और ये जगह, ये बाबा नागा बाबा की सिद्ध स्थान है। यहाँ ये गुप्त हैं, कुछ जगह हैं जो गुप्त हैं, लेकिन भक्त लोगों के जो उनसे ज्यादा टच में रहते हैं, मैंने आपको बताया था। जी जी। क्योंकि भगवान अगर भक्त नहीं होंगे तो भगवान का क्या काम, बिल्कुल बिल्कुल। अर्थ क्या रह जाएगा? अगर मोबाइल है, अगर नेटवर्क नहीं है, तो आपके मोबाइल का क्या अर्थ रह जाएगा? इसलिए भगवान भक्त नहीं है तो फिर भगवान का अर्थ क्या रह जाएगा? भक्त हैं तभी भगवान हैं। तो यहाँ भक्त हुए नागा बाबा की, मैंने आपको बताया कितनी घोर विश्वास, भगवान और भक्त के बीच सबसे प्रथम विश्वास। वो एक ऐसी सीढ़ी है जो नवदा भक्ति होती है, उसमें 9 सीढ़ियां हैं, तो उसमें प्रथम सीढ़ी है विश्वास की, कि मुझे पता है कि आप ये हो, कि ये मेरा बेटा है, मुझे विश्वास है कि ये मेरा बेटा है। तो विश्वास हो गया तो प्रेम हो जाएगा फिर उससे, विश्वास के बाद प्रेम है। नहीं, कितने लोग निकल रहे हैं, आप देखोगे भी नहीं, एक्सीडेंट हो जाएगा, चल हो गया, गलत हुआ, बहुत बुरा हुआ, लेकिन चलो चलो, जो भी हुआ गलत हुआ, अच्छा नहीं हुआ, लेकिन चलो। लेकिन अपना कोई होगा तो चलो नहीं, पहले रुको। तो ये सब प्रेम तो भगवान है। तभी नागा बाबा को विश्वास हुआ, तभी वो बैठे, तभी तपस्या पे बैठ गए नाम जप पे। तो बैठने से उनको राधा जी का साक्षात्कार भी हुआ, युगल सरकार का दर्शन हुआ, और अपनों को अपने धाम को चले गए। बोलो नंद के लाला की जय। आइए अभी दोस्तों हम चल रहे हैं ऊपर पर्वत पर, शिखर पर, उस गुफा के दर्शन कराएंगे जहाँ पे नागा बाबा ने भजन किया था, और उस रास मंडल के भी दर्शन कराएंगे जहाँ पर आज भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी आते हैं रास लीला करने के लिए। और ऐसे दिव्य स्थान के हम दर्शन कराएंगे। ऊपर पर्वत पर चलना होगा इसके लिए, और ये देख पा रहे हैं आप सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ये देखो नागा बाबा की रास मंडली पे हम लोग आ चुके हैं। ये बाबा की नित्य भजन स्थली है, और युगल सरकार की रास करने की जो लीला स्थली है वो ये आपके सामने है। यहाँ बाबा ने बहुत तप किया, और बाबा तो थे ही उच्च कोटि के संत। बाबा का तो एक शिक्षण प्रति श्वास उनका राधा नाम में चलता था, और उसी के फलस्वरूप राधा जी ने स्वयं उनको दर्शन दिए थे। बिना, जब तक श्वास श्वास में हरि भज, वृथा श्वास मत खोए, और ना जाने या श्वास को आवन होए ना होए। तो नागा बाबा इसी को फॉलो करते थे, उन्होंने तो जीवन दे दिया अपना, तो वो एक भी श्वास को व्यर्थ नहीं जाने देते थे। तो हाँ, दर्शन आप अंदर से करिए। अच्छा। आप लोग अंदर चलेंगे, अब अंदर से बाबा के दर्शन करो। चले बाबा, आप भी दर्शन कराएं। आइए। यही गुफा है जिसमें आराम से, सर में ना लग जाए, इसी बहन के सर में लगी। नागा बाबा आ जाओ बहन। ये बाबा का यहाँ नित्य दर्शन, यहाँ समाधि है ये बाबा की, ये बाबा की यहाँ समाधि है। तो हाँ, इसी जगह बाबा ने नीचे बैठ के भजन किया। तो यहाँ ऊपर श्री जी अपना रास ऊपर करती थी। तो ये बहुत सिद्ध स्थान है। यहाँ बैठ के कोई मनोकामना बोलो नंदलाला से, राधा रानी से बोलो,
कि राधा रानी कोई भी मनोकामना हो नंदलाला उसको हमारी को पूर्ण करना, फिर आएंगे और आपका भोग लगाएंगे, ये भोग लगाएंगे और आप कृपा बनाए रखना परिवार पे, बच्चों पे खूब धन धान हो, खूब कारोबार बढ़े, नंदलाला की कृपा से खूब बालक खूब पढ़े लिखे, नौकरी भी साथे लगे, खूब नंदलाला आनंद करे, घर में सुख शांति बनाए रखे। दोस्तों ये है रासमंडल, नागा बाबा की जो भजन स्थली गुफा है, बिल्कुल उसी के ऊपर जय हो भगवान की रासमंडली, ये दर्शन ये करें। आप आइए, इसको प्रणाम करिए सर्वप्रथम तो। जी जी, ये बहुत ही सिद्ध और बहुत ही पवित्र स्थान है, जहाँ आने के लिए देवताएं भी तरसते थे। जी जी, देवता भी यहाँ इस जगह पे आने के लिए तरसते थे, क्योंकि ये देव स्वरूप हैं। ये जो पर्वत है ये आम पर्वत नहीं है, ये देवतुल्य पर्वत है। ये पर्वत हैं, ब्रह्माचल पर्वत में आते हैं, ये ब्रह्मा जी के अंश हैं, और जो ब्रज में तीनों देवता हैं जो पर्वत के रूप में विराजमान हैं। आप इस जगह खड़े हो, ये ब्रह्माचल है। जी जी, ये पूरा क्षेत्र, और नंदगांव में आप दर्शन करोगे वो नंदीश्वर महादेव का पर्वत है, नंदीश्वर पर्वत, जिसके ऊपर नंदगांव बसा हुआ है। और आप 21 किलोमीटर गिरिराज महाराज की परिक्रमा करने जाओगे, गोवर्धन वो गिरिराज पर्वत है, वो 21 किलोमीटर वो गिरिराज बाबा का पर्वत है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों इस ब्रज में पर्वत के रूप में विराजमान हैं, और यहाँ उनको इसी रूप में आने की अनुमति मिली है। ना तो उनको ग्वाल वालों में स्थान मिला, ना गोपों में स्थान मिला, ना बंदरों में स्थान मिला, ना मोर में स्थान मिला, ना ब्रजरज में स्थान मिला, ना उनको किसी जगह स्थान मिला। उनको स्थान मिला तो ये मिला कि ये ब्रज के पर्वत। तो उन्होंने कहा प्रभु ठीक है, हम आप हमारे ऊपर नित्य लीलाएं करेंगे, हम इसी में खुश हैं। तो यहाँ नंदलाला युगल सरकार नित्य लीला इसी रासमंडल पे, उनके तो सारा पूरा ये 84 कोस उनकी लीला स्थली है। तो उन्हीं में से एक बहुत प्रिय ये स्थली रही है। यहाँ से देखो आप, यहाँ से सब बहुत सुंदर आनंद है। ये राधा रानी का गांव, ये सब अष्ट सखियों के गांव, और ये राधा रानी का कितना सुंदर, ये राधा रानी आती थी इसीलिए। अच्छा, जहाँ भक्त होते हैं वहाँ भगवान प्रकट हो जाते हैं। चाहे वो भक्त वो पत्थर से ही क्यों ना निकलना पड़े, वो किसी ना किसी रास्ते प्रकट हो ही जाते हैं। तो भक्तों के लिए तो भगवान यहाँ आते रहते हैं। तो उसी की कड़ी में नागा जी बाबा के लिए भगवान ने दर्शन दिए, राधा रानी ने, और उनको आशीर्वाद दिया कि आप जाओ अभयदान पाओ। तो आप उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से नागा बाबा अपने धाम को चले गए, और वहीं उनकी सेवा में निरंतर लगे हुए हैं। ऐसे क्योंकि सेवादार को तो भगवान भी चाहते हैं। अच्छा सेवादार हो, अच्छा नौकर हो, तो उसको लोग यूं पकड़ लेते हैं, पूछते हैं कि भाई तेरी नजर में कोई अच्छा कोई वर्कर हो तो बताना। जी जी, बताना। तो उसी प्रकार भगवान भी चाहते हैं कि मेरे पास अच्छा वर्कर कोई आए। तो ये ठाकुर जी की, राधा रानी की ये नित्य लीलाएं। और 2 मिनट बैठो, आप यहाँ की यात्रा पूर्ण कर लो। 2 मिनट बैठ के यहाँ की लीला और माध्यम पूरा कर लो, जाते आपकी आवे की, और ये सब पूर्ण रह जाए। बोलो राधा रानी की जय हो। तो ये देखो आप इसी कड़ी में आप ये देखेंगे कि आप बिल्कुल रासमंडल के जस्ट पीछे, हाँ, अगर आप दिखा पाए तो भी रासमंडल पे ही है। ये देखिए आप, ये राधा रानी का रासमंडल है। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी यहाँ आज भी नित्य प्रतिदिन आते हैं रास लीला करने के लिए। और इसी रासमंडल के नीचे ही नागा बाबा की भजन स्थली, तपस्थली है, जिसके मैंने आपको दर्शन कराया। और यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर्वत से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के तिलक के निशान के दर्शन होते हैं, जो कि महाराज जी हमको कराएंगे। जी महाराज जी, देखिए बिल्कुल जस्ट रासमंडल के बिल्कुल पीछे आप देखेंगे कि एक श्री बनी हुई है। जिस श्री को, हाँ, जिस आप आइए, जो श्री बनी हुई है, इस श्री के आप दर्शन करेंगे तो ये हमारे यहाँ वल्लभ कुल में इसको भगवान श्री कृष्ण ने अपने मस्तक पर धारण किया है। तो इसको हम बोलते हैं श्री का तिलक। तो वो तिलक ये देखें तो, हाँ, ये बिल्कुल देखें आप, बिल्कुल उसी आकार में है, जिस आकार में, जिस प्रकार से ब्राह्मण लोग, हम लोग ब्रजवासी गोस्वामी लोग तिलक लगाते हैं। तो हाँ जी, ये इस तरफ से। तो ये पूरा उसी आकार में बनी हुई है। तो इसको यहाँ राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार स्वरूप में इसका दर्शन लाभ भक्त लोगों के लिए दिया है। तो हम लोग इन्हीं लीलाओं को आधार मानकर और अपना जीवन यापन इन्हीं ब्रज की लता पताओं में करते रहते हैं, और राधा नाम कृष्ण नाम का रट और निरंतर राधा नाम की जपना लगाए रखते हैं। और इसी से हमारा कल्याण होता रहता है, हमारा और हमारी पीढ़ियों का। हमारे बुजुर्ग लोग भी ऐसे ही आनंद लेते हुए चले गए, और हम लोग भी आनंद ले रहे हैं, और ऐसे ही ठाकुर जी आनंद सब लोगों को दे रहे हैं। पूरा संसार इन्हीं की लीलाओं पे जीवित है।
अगर ये लीलाएं नहीं होती तो ये संसार नहीं होता, क्योंकि ये संसार नहीं होता। ये संसार होता तो बड़ा विचित्र होता, ऐसी वातावरण नहीं होता जिस वातावरण में आप इस समय हो। यहाँ कोई आप देख रहे हो सिर्फ और सिर्फ आनंद के अलावा और कुछ नजर नहीं आएगा आपको। यहाँ पे जो है आध्यात्मिक आनंद है और प्राकृतिक आनंद है। प्राकृतिक आनंद, और उसी से दोनों से मिलके मानसिक आनंद की उत्पत्ति होती है। बाबा बिल्कुल सही बात। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो एक मानसिक आनंद उत्पन्न होता है, जिसकी आदमी को, हर आदमी को आज की तारीख में लालसा है, लेकिन मिल नहीं पा रहा है। लालसा सबको है, चाहे वो अरब करोड़पति है, चाहे अरबपति है, चाहे वो उस पे 10 रुपए हैं, चाहे उस पे 1 लाख है, चाहे 1 करोड़ है, चाहे 1 अरब है, लेकिन मिल नहीं पा रहा है। पैसों से भी नहीं खरीदा जा रहा है, लेकिन और भक्त लोगों को ये सहज में ही सुलभ हो जाता है। ये भगवत कृपा है, इसी को भगवत कृपा कहते हैं। तो ये सब पे हो सकती है, ये किसी व्यक्ति विशेष से बंधी हुई नहीं है। भगवत कृपा, भगवत कृपा सबको मिल सकती है, बशर्ते उन पे विश्वास हो, उनसे प्रेम करे, उनका निरंतर रटना लगावे, राधा नाम की, राधा राम की निरंतर रटना लगावे। आजकल हमारे प्रेमानंद बाबा हैं, आप देखो वृंदावन के अंदर हम लोगों को भी विशेष श्रद्धा है, ब्रजवासी लोगों का विशेष सम्मान करते हैं। हम लोग जाते हैं तो बेचारे हमारे चरण धोते हैं। इन्हीं चरणों में प्रेमानंद बाबा के हाथ लगे हुए हैं, इन्हीं चरणों में प्रेमानंद बाबा के हाथ लगे हुए हैं। उसी चरणामृत को उन्होंने पान किया है, ये वो चरण है ब्रजवासी के। तो ये सब आस्था और प्रेम का ही तो प्रतीक है कि आज प्रेमानंद बाबा कहाँ हैं और हम लोग ब्रजवासी हैं, नंदगांव के ग्वालवाल हैं। और तो यहाँ बताओ, तो ये सब भगवत कृपा ही होती है, तभी आदमी सरल बनता है। भगवत कृपा नहीं होगी तो आदमी सरल नहीं बन पाएगा, जब सरल नहीं बन पाएगा तो आदमी प्रगति नहीं कर पाएगा। भगवान और भक्त के बीच में 2 अंगुल का दूरी जो रहता है वो रहेगा ही, अगर वो सरल नहीं बन पाएगा तो। सरल नहीं बनेगा तो ये जो आप आनंद बता रहे हैं ये कभी नहीं मिल पाएगा। ये सरलता में ही है, ये सरलता में है। तो ऐसे ही आनंद लेते रहो, और ऐसे ही कृपा राधा रानी की बरसती रहेगी, बशर्ते नाम जप करते रहो। बोलो राधा रानी की जय हो, जय हो, नागा बाबा की जय हो। यहाँ से दृश्य कितना अच्छा दिख रहा है। ये देखो आप, ये सब बहुत, ये पूरी जो ब्रज क्षेत्र है ये बहुत ही ब्रजवासियों का आधार, ये ना सुख का आधार है। जो ब्रजवासी लोग जो जीते हैं, जैसे ऑक्सीजन ब्रजवासी को जो मिलती है वो इन्हीं जगहों पे आके मिलती है। ट्रीटमेंट, यानी कि जैसे और पेशेंट कोई होता है, उसको कोई ट्रीटमेंट लेना हो तो वो हॉस्पिटल जाता है, तो बोलता है कि मैं ट्रीटमेंट लेने हॉस्पिटल जा रहा हूँ, वो बोलता है। तो उसी प्रकार हम लोग बोलते हैं कि हमको ट्रीटमेंट के लिए जाना है, तो हम लोग इन्हीं जगहों पे आते हैं, यहाँ आके हमारा ट्रीटमेंट हो जाता है प्रकृति के द्वारा, और उसी ट्रीटमेंट को के आधार पर शाम को हम अपने घर को चले जाते हैं। यही है ब्रजवासियों का। ब्रजवासियों को ट्रीटमेंट चाहिए तो वो सीधे भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की लीला स्थली पे पहुंच जाते हैं, उनका इलाज हो जाता है, इनका इलाज हो जाता है। और सबका हो सकता है, बशर्ते विश्वास हो और प्रेम हो। प्रेम और विश्वास पे आधार पे ये लीलाओं का अनुभव होता है। हमारे जो नागा बाबा थे, उन्होंने क्या किया था, वो सब विश्वास ही तो था कि राधा कोई है, जिसको मैं जप रहा हूं वो है, और है तो वो आएगी, और वो आई भी। तो ये क्यों चल रहा है? प्रहलाद जी का आपने सुना होगा चरित्र, दुनिया में सब जानते हैं प्रहलाद जी का। तो खम्बे से भगवान को प्रकट कर दिया, नरसिंह भगवान को। क्यों आए नरसिंह प्रकट होके? कहीं पत्थर में से भगवान प्रकट होते हुए देखे नहीं हो सकते। तो क्यों हुए? क्योंकि भक्त का विश्वास था। अगर भक्त का विश्वास टूट जाएगा तो भगवान को संदेह हो जाएगा कि तेरी भी अब समाप्ति का टाइम आ गया, तेरा भी युग गया। तो भगवान कभी नहीं चाहेंगे कि भक्त का विश्वास टूटे, भक्त के विश्वास पे। लेकिन पर विश्वास भी उस स्तर का होना चाहिए, 24 कैरेट विश्वास भी। ऐसा नहीं साधारण कि यार मैं गिरूंगा तो गिर जाऊंगा, लग जाएगी, मैं यहां से कूदूंगा तो लग जाएगी। विश्वास 100% होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए 100 to 100%। तब भगवान की प्राप्ति संभव है, और ये देखी गई है, हमने सुनी है अपने बुजुर्गों से, अपनी भागवतों से। हमारी जो भागवत है वो हमारा आधार है, किसी भी प्रमाण का हमारा भागवत जो है, श्रीमद् भागवत, वो हमारा आधार है। तो उनके अनुसार ये सब लीलाओं का आनंद जगत को सबको प्राप्त हो रहा है, और यही है, और कुछ नहीं है पूरे संसार में, और कुछ नहीं है, और कुछ है ही नहीं कहीं।
आप किसी भी अदर कंट्री में चले जाओ, आप यूरोपियन कंट्री में चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, मैंने हजारों यूरोपियनों को देखा है मेरे कॉन्ट्रैक्ट में, कितने यूरोपियन हैं, लेकिन कहीं शांति नहीं है। उनको पैसा बहुत है उनके पास, शांति नहीं है। पर लेकिन उनको शांति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको इस ट्रीटमेंट उस ट्रीटमेंट से लाभ नहीं होता है और ये ट्रीटमेंट मिल नहीं पाता है, उससे लाभ नहीं होता है और ये मिल नहीं पाता है, तो ऐसा हो जाता है। तो इसलिए भगवत कृपा से ही ये संभव है। और भगवत कृपा जब होती है जब आदमी भजन करता है, किसी का नाम लोगे तभी वो कृपा आएगी। देखो अन्यथा तो नहीं आएगी। मैं कह दूं आप किसी ताबीज को बांध लो, या मैं कह दूं कि आप किसी इसने ये कह दिया कि आप ये कर लो वो हो जाएगा, ये कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। सीधा सा फॉर्मूला है, आप मेहनत करोगे परिणाम मिलेगा, सीधा सा फॉर्मूला है। भजन करोगे तो भगवान मिलेंगे, पढ़ाई करोगे तो नौकरी मिलेगी। ठीक है, आप वीडियो बना रहे हो, आप ये सब लोगों तक पहुंचा रहे हो और इसका लाभ आपके माध्यम से कितनी दुनिया ये लाभ ले रही है, तो इसका लाभ आपको उस माध्यम से मिलेगा। तो सबका अपना अलग अलग है, तो जिसमें जो काम करता है उसमें वो प्राप्त करता है। तो इसी के इन्हीं शब्दों के माध्यम से आप जो है लीला को विराम दो और नंद के लाला की जय बोलो। फिर किसी अन्य जगह पे, अन्य स्थली पे, अन्य लीला का और कुछ अन्य अंदाज में वर्णन होगा और लोग लाभ लेंगे और सब आनंद से रहें, खूब प्रसन्न रहें, खूब खुश रहें और ठाकुर जी से जुड़े रहें, ब्रजधाम आते रहें, ठाकुर जी से जुड़े रहें। ऐसा आनंद से हम प्रार्थना करते हैं। बोलो नंद के लाला की जय हो। दोस्तों, आपने अभी संपूर्ण कदम खंडी के दर्शन किया और पंडित जी ने बड़े ही अच्छे तरीके से यहाँ का वर्णन किया दोस्तों। और मैं समझता हूँ आप जो है बिल्कुल प्रसन्न हो गए होंगे, संतुष्ट हो गए होंगे दोस्तों। यहाँ का वर्णन बड़ा ही दिव्य पंडित जी ने किया दोस्तों। पंडित जी का हम वीडियो के माध्यम से दिल से धन्यवाद करते हैं दोस्तों। ये जो आप देख रहे हैं, अगर आप देखें तो ये पर्वत आप देखें इस तरह से कुछ है, जैसे एक तिलक होता है ना, इस तरह से कुछ इसी प्रकार से। तो ये पंडित जी ने बताया हमको कि भगवान श्री कृष्ण का तिलक है दोस्तों। ये देखें आप, ये देखें आप, बिल्कुल इस तरह से बीच में खाई, और ये खाई जो है दोस्तों ये भगवान श्री कृष्ण का मस्तक है जो आप देख पा रहे हैं। और ये आप देखें तो ये भगवान श्री कृष्ण का तिलक है। और ये दोस्तों राधा रानी भगवान श्री कृष्ण का रासमंडल है जो कि पर्वत के बिल्कुल शिखर पर है। और इसी के नीचे नागा बाबा गुफा बना करके तप किया करते थे दोस्तों, भजन किया करते थे। तो बाकी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे।